अगर मैं तुमसे पूछूं आज इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है, शायद तुम बोलोगे सैमसंग, एप्पल या शॉमी। लेकिन एक ऐसा टाइम था जब इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट किसी चाइनीज कंपनी का नहीं, एक इंडियन कंपनी का था। उस कंपनी का नाम था माइक्रोमैक्स। हर दूसरे घर में माइक्रोमैक्स का फ़ोन मिल जाता था। लोग प्राउडली बोलते थे इंडियन ब्रांड है। लेकिन फिर सिर्फ कुछ सालों में ये कंपनी मार्केट से ऑलमोस्ट गायब हो गई। तो सवाल ये है, एक कंपनी जो इंडिया की नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड थी, वो इतनी बुरी तरह से कैसे हार गई। ये स्टोरी सिर्फ माइक्रोमैक्स की नहीं है, ये स्टोरी है बिजनेस, कंपटीशन और गलत डिसीजन की। स्टोरी शुरू होती है साल 2000 से। राहुल शर्मा और उनके पार्टनर्स ने माइक्रोमैक्स की शुरुआत की, लेकिन उस वक्त कंपनी स्मार्टफोन्स नहीं बनाती थी। वो कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करती थी। किसी को भी आइडिया नहीं था कि कुछ ही सालों में ये कंपनी इंडिया का बिगेस्ट मोबाइल ब्रांड बन जाएगी। 2008 से 2010 के आसपास इंडिया में नोकिया का राज चलता था। हर किसी के पास नोकिया, लेकिन नोकिया एक चीज मिस कर रहा था, इंडियन यूजर्स की रियल नीड। और यही अपॉर्चुनिटी माइक्रोमैक्स ने पकड़ ली। उन्होंने ऐसे फोन्स लॉन्च किए जिनकी बैटरी बहुत लंबी चलती थी, डुअल सिम्स, बड़ी बैटरी, कम प्राइस और एग्जैक्टली वही फीचर्स जो इंडियन कस्टमर्स चाहते थे। माइक्रोमैक्स सिर्फ फोन नहीं बेच रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। और इसी वजह से कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को भी इंडिया में चैलेंज कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोमैक्स इंडिया के टॉप स्मार्टफोन में से एक शामिल हो गया था। टीवी एड्स, क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हर जगह माइक्रोमैक्स ही माइक्रोमैक्स। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ कुछ सालों बाद ये कंपनी स्ट्रगल करेगी। और यही जो स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। चाइना से नए ब्रांड्स इंडिया में एंटर करने लगे। शॉमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन कंपनीज ने एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज कर, कम प्राइस लेकिन फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन, बेटर कैमरास, बेटर प्रोसेसर्स और रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। कस्टमर जब कंपेयर करता था तो उसे लगता था सेम प्राइस में चाइनीज फोन ज्यादा दे रहा है। और धीरे धीरे कस्टमर स्विच करने लगे। कंपटीशन आना प्रॉब्लम नहीं था, माइक्रोमैक्स फास्ट डिसीजन ले पाया। जब मार्केट ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था, माइक्रोमैक्स ऑफलाइन में ही अटका रहा। जब सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट हो रहा था, कंपनी हार्डवेयर पर फोकस कर रही थी। जो कस्टमर क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मांग रहे थे, माइक्रोमैक्स उस स्पीड से इनोवेट नहीं कर पाए। बिजनेस में एक रूल होता है, अगर तुम खुद को अपडेट नहीं करोगे तो मार्केट तुम्हें रिप्लेस कर देगा। और माइक्रोमैक्स के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। शॉमी ने फ्लैश सेल्स शुरू कर दी, ऑनलाइन मार्केटिंग, यूट्यूब क्रिएटर्स, टेक रिव्यूज, सोशल मीडिया, हर जगह शॉमी। माइक्रोमैक्स का ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मॉडल धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। आज के जमाने में सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं है, लोगों को उसके बारे में बात भी करनी पड़ती है। और चाइनीज ब्रांड्स ये गेम बहुत अच्छे से खेल रहे थे। बहुत लोग बोलते हैं चाइनीज कंपनीज ने माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। कंपटीशन सबके लिए आता है। जो कंपनीज एडप्ट करती है वो सर्वाइव करती है, जो नहीं करती वो हिस्ट्री बन जाती है। माइक्रोमैक्स के डाउनफॉल में कंपटीशन का रोल था, लेकिन स्लो इनोवेशन, वीक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और चेंजिंग मार्केट को अंडर एस्टिमेट करना, ये भी उतने ही बड़े रीजंस थे। आज भी जब कोई पुराना माइक्रोमैक्स फोन देखता है तो नॉस्टैल्जिया फील हो जाता है, क्योंकि एक वक्त था जब ये सिर्फ एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं थी, ये इंडिया का प्राइड थी। लेकिन बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते, सिर्फ इनोवेशन चलता। जिस दिन तुम इनोवेट करना बंद कर देते हो, उसी दिन कोई और तुम्हारी जगह ले लेता है। माइक्रोमैक्स की स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है, मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। और शायद इसीलिए इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड आज हिस्ट्री का एक चैप्टर बन चुका है। अगर तुम ऐसे और बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।